नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। खबर की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य, शिक्षा से सशक्त भारत की। निश्चित तौर पर ही ये एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि जब कोई राज्य या राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से प्रगति करता है तो राष्ट्र की भी उन्नति होती है और राज्य की तो होती ही है। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण खबर है। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। अब यहाँ केवल 52,000 लोग ही निरक्षर बचे हैं। यह सफलता उल्लास कार्यक्रम और जनता की भागीदारी से संभव हुई है। हिमाचल देश का 5वां राज्य है जिसने यह दर्जा पाया है। यह उपलब्धि हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाती है। हिमाचल प्रदेश 8 सितंबर 2025 को फुली लिटरेट घोषित हुआ। इस तारीख को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा का महत्व, साक्षरता का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मनिर्भर और समाज सुधार का आधार है। यह व्यक्ति को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षा से ही गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर किया जा सकता है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को समावेशी, बहुभाषी और कौशल आधारित बनाया जा रहा है। भारत के पूर्ण साक्षर राज्य, देखिए भारत के जो पूर्ण साक्षर राज्य है वो कौन कौन से। मिजोरम 98.2%, गोवा 99.7%, त्रिपुरा 95.6%, हिमाचल प्रदेश जो अभी हाल ही बना है 99.3%, लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 97%। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, वो लिखा हुआ है, लेकिन 5वें नंबर का ये बना है, इसको जरूर याद रखिएगा। मिजोरम 98.2%, गोवा 99.7%, त्रिपुरा 95.6%, हिमाचल प्रदेश 99.3% और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है 97%। साक्षरता का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारत में साक्षरता दर यदि हम 2025 में देखें तो 80.9% है। ये एक तरीके से मानी हुई है। हालांकि अगर साक्षरता दर पूछी जाती है आंकड़ों के अनुसार तो वो 2011 के अनुसार पूछी जाती है, और लगभग में यदि हम देखें तो आसपास की भी पूछ सकते हैं, इसीलिए ये एवरेज है। जो अन्य जो रिपोर्टें निकलती हैं उनके अनुसार केरल, मिजोरम, गोवा जैसे राज्य उच्च साक्षरता दर के उदाहरण है। उल्लास कार्यक्रम और फ्लैनेट टेस्ट के माध्यम से वयस्क साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनईपी 2020 और एसडीजी 4.6 के तहत 2030 तक सभी को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अब ये एसडीजी क्या है, पीएससी वाले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। खास तौर पर ये 2 जगह पर उनके सिलेबस में आता है। अभी अपन चर्चा करेंगे इसकी। पूर्ण साक्षरता का अर्थ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार जब किसी राज्य की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि राज्य के 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो है वो पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम हो जाए। इसमें पढ़ने में, लिखने में और समझने में यहाँ कोई बेस्ट एजुकेशन की बात नहीं होती, किसी विशेष शिक्षा की बात नहीं होती। सिर्फ अकेले वो पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम हो जाए, उसी को हम साक्षर कहते हैं। बाकी के काम तो अपने मन से ही कर लेंगे, लेकिन पहली जो सीढ़ी है पढ़ना, लिखना और समझना वो कर लें, उसी को हम पूर्ण साक्षर कहते हैं। चलिए चलते आगे देखते हैं। साक्षरता की परिभाषा शिक्षा मंत्रालय की, पढ़ना, लिखना और गणना करना, समझ के साथ जानकारी को पहचानना, व्याख्या करना और रचना करना, जैसे डिजिटल, वित्तीय और जीवन कौशल भी इसमें शामिल है। ये साक्षरता की एक परिभाषा है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी। उल्लास कार्यक्रम क्या है, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है। चूंकि हिमाचल प्रदेश बना है तो कहीं ना कहीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी 2022 में शुरू हुआ। 15+ आयु वर्ग के जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाने का इसमें मुख्यतः लक्ष्य। प्लेनेट टेस्ट में एक प्रमाणन, एक तरीके से टेस्ट है ना, दीक्षा ऐप और स्वयं शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। संयुक्त राष्ट्र से संबंध, अब जो एसडीजी की मैंने आपसे बात की थी तब, ये देखिए यह एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है। इसका जो लक्ष्य है वो है सबके लिए समान शिक्षा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अवसर। अब ये जो एसडीजी है ये कहीं ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उससे भी जुड़ा हुआ है, या उसी के जो मानक है वो एसडीजी से संबंध, मतलब एसडीजी जो है वो उसी से संबंध। इसमें कुछ मानक होते हैं और उन्हीं के अनुसार राज्यों को और जो देश होते हैं उनको, और जो देश से ऊपर हैं जैसे महाद्वीप हैं, इनको रेटिंग दी जाती है। आगे देखते हैं उल्लास कार्यक्रम क्या है। वयस्क शिक्षा, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हें साक्षर बनाना। डिजिटल शिक्षा, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई की सुविधा। जीवन पर्यंत शिक्षा,
सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी ज्ञान, जैसे वित्तीय साक्षरता हो, भैया जानते हो कि नहीं, जल साक्षरता हो, स्वास्थ्य और पोषण हो, पर्यावरण और जागरूकता हो। इसके अलावा जन भागीदारी, इसे एक जन अभियान की तरह चलाया जा रहा है जिससे स्कूल, कॉलेज, समाज और स्वयं सेवक जुड़ते हैं। राज्य कैसे बनते हैं पूर्ण साक्षर? 95% से अधिक उनकी साक्षरता दर। फ्लेनेट एक तरीके से टेस्ट में सफलता हासिल, सामुदायिक भागीदारी हो, निरंतर शिक्षा और पुनः प्रवेश योजनाएं। अब प्लेनेट क्या है? यह है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट। भारत सरकार के उल्लास कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत यह शुरू किया गया एक परीक्षण टेस्ट। इसका मकसद यह देखना है बच्चों और वयस्कों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गिनती, गणित, न्यूमेरसी की क्षमता कितनी है। भारत में शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है 2025 तक देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता दर 80.9% है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट है 1.9% और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट है वो है 14.1%। NEP 2025 के तहत डिजिटल और कौशल शिक्षा पर इसमें जोर दिया जा रहा है। 2011 की यदि हम जनगणना देखें उसके अनुसार साक्षरता दर कितनी थी, तो कुल साक्षरता दर हम देखें 74.04%। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। हिमाचल प्रदेश की कुछ खास बातें, चूंकि अब ये चर्चा में है तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा हम इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं शिव प्रताप शुक्ला, जबकि उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। अब उप मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, तो ये क्या उप मुख्यमंत्री मतलब ये पद क्या है? तो ये दरअसल उप मुख्यमंत्री जो पद है ये कहीं ना कहीं संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। ये दरअसल समीकरणों को साधने के लिए और विशेष जाति समीकरण हो गए या अन्य वर्गों के समीकरण हो गए, तो उनको साधने के लिए एक और मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। कुल मिला के एक जो पूरा संगठन होता है या उनका जो पूरा का पूरा एक समूह होता है उसको चलाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को विशेष कामों के लिए बना दिया जाता है। तो ये अपने आप एक बनाया गया पद है, संविधान से संबंधित नहीं है। चलिए अब कौन है उप मुख्यमंत्री? तो मुकेश अग्निहोत्री हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से? जैसे स्पीति घाटी, मनाली है, शिमला है, धर्मशाला है ना, कसोल, पार्वती घाटी है, किन्नौर क्षेत्र है, चंबा है, कुल्लू मनाली है, सेजंडी मंदिर है, करसंडर है, रोहतांग, आसपास की जो पूरे क्षेत्र, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। महत्वपूर्ण झीलें देखी जाए तो चंद्रताल झील, बसर झील है, खजियार झील है, रेणुका झील है, नाको झील है, चैमरा झील है, धनकर झील है, सेरू वलसर झील है। नदियों में व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, पार्वती नदी और पीछा नदी है। उप मुख्यमंत्री क्यों होता है थोड़ा इसको हम देख लें। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी, भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कई राज्यों में राजनीतिक संतुलन बनाने, क्षेत्रीय जाति समीकरण साधने या गठबंधन सरकार में पार्टनरों को खुश रखने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद बनाया जाता है। ये पद पूरी तरह से राजनीतिक पद नहीं है, ना ही संवैधानिक है। इसका मुख्य काम मुख्यमंत्री जी की मदद करना है और सरकार को मजबूत करना होता है। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में कभी यादवों की सरकार आ जाती है तो अब यादव के संग में दूसरी जाति के भी व्यक्ति हैं या दूसरे समूह के भी व्यक्ति हैं, तो फिर उस व्यक्ति के समूह को कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है ना। तो वो जाति समीकरणों को संभालने के लिए या गठबंधन सरकार में रहने के लिए इस तरीके से किया जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको? चलते हैं। पूर्ण साक्षरता केवल आंकड़ा नहीं है, सशक्तिकरण है। हिमाचल की सफलता दिखाती है कि राजनीति प्लस समाज प्लस शिक्षा मिलकर चमत्कार कैसे कर सकते हैं। उल्लास और NSS जैसे कार्यक्रम भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। ये आज हमारा निष्कर्ष था। अब हम अपने MCQs को देखें। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया? 15 अगस्त 2025, 8 सितंबर 2025, 26 जनवरी 2025 या 5 सितंबर 2025? इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है 8 सितंबर 2025। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो बताएंगे आप। उल्लास कार्यक्रम किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? 5 से 15 वर्ष, 15 वर्ष से ऊपर, 18 से 25 वर्ष, यह सभी आयु वर्ग को। अभी अपन ने चर्चा की थी। चलिए आगे का प्रश्न है, NSS का आदर्श वाक्य क्या होता है? सेवा ही धर्म है, शिक्षा से शक्ति, नॉट मी बट यू, सबका साथ सबका विकास। अब जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यही है। यदि आपको नहीं पता हो तो आप सर्च करिए, क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूँ कि जिन चीज़ों को आप सर्च कर लेते हैं वो आपके दिमाग में बस जाते हैं, क्योंकि हमने उस पर जोर लगाया, हमने उस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद में सर्च करके उसको पढ़ा हुआ है।
तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की हमारी ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।